ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम दोबारा आ चुके हैं हमारे ट्रेनिंग मॉड्यूल फ्रॉम क्लास 3 to 8 स्कूल लेक्चरर्स। यानी कि जो हमारे ये जो हमारा मॉड्यूल है या जो हमारी ये सीरीज चल रही है वो लेक्चर टीचर्स जो हैं उनके लिए ये एक इफेक्टिव सीरीज है। तो इसमें आज हम कहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं, जैसा कि एवरीबॉडी नोज कि मैं अपने हर सेशन का आगाज कैसे करता हूं, with the message of the day, with a quotation. ठीक है? So everybody ready? Yes. Okay, this is going to create something very exceptional in your mind, and which is, have a look. एक छुरी है, तेज है ना? धार नजर आ रही है उसकी, काफी तेज छुरी है। तो ये क्या कर रहा है? ये उसको तेज कर रहा है। ये जो चीज होती है ये छुरी को तेज करने के लिए यूज होती है। आप देखिए कभी कसाई की शॉप पे जाएं और बकरे का गोश्त लेने जाएं तो वो दो छुरियों को आपस में ऐसे मारता है, ठीक है? वो ऐसे ऐसे दो छुरियों को आपस में ऐसे ऐसे करके आवाज निकालता है। वो एक्चुअली क्या करता है? वो अपना शौक नहीं पूरा करता, वो असल में छुरी को तेज करता है, क्योंकि कहते हैं ना लोहे को लोहा काटता है। ओके, एग्जैक्टली यहां पर भी ऐसे हो रहे हैं। ये एक शार्पनर है, नाइफ शार्पनर बोलते हैं इसको। तो वो कसाई तो छुरी पे छुरी मारते हैं ना, तो ये एक शार्पनर होता है जिसके ऊपर रेती टाइप के दंदाने बने होते हैं। तो ये जो ही छुरी उसके ऊपर फेरता है तो उससे छुरी मजीद तेज हो जाती है। आप मुझे बताइए इसमें क्या मैसेज हो सकता है? कि द मैसेज ऑफ द डे इज कि एक आदमी है जो एक तेज छुरी को, छुरी ऑलरेडी चले तेज नहीं होगी, छुरी तेज है, उसको मजीद तेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो या मजीद तेज कर रहे हैं जी मैम। हाँ, ये खुद को शार्प करके जाएं। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात बताई कि जब भी आप जाइए जी, ठीक है मैम। आप दोनों के कहने का मतलब जो है वो ये है कि जब भी आप किसी काम के लिए, यानी कि हमारा तो एक ही काम है ना, ठीक है, कि पढ़ाने वाला, तो जब भी आप काम पे जाएं तो वो आप अपने आप को शार्प करके जाएं। लेकिन एक्चुअली ये आपकी बात ठीक है, लेकिन दिस इज नॉट माय मैसेज ऑफ द डे। माय मैसेज ऑफ द डे इज कि एक तेज छुरी को भी तेज होने की जरूरत होती है। तो आप जितने मर्जी तोप हो, आप जितने मर्जी अच्छे टीचर हैं, अगर आप अपने आप को शार्प करके नहीं गए तो आप किसी खाते के नहीं है। इवन द शार्पेस्ट नाइफ नीड्स टू बी शार्पन। तो तेज छुरी को भी तेज होने की जरूरत होती है। तो मैसेज ऑफ द डे इज इवन द शार्पेस्ट नाइफ नीड्स शार्पनिंग, नो मैटर हाउ एक्सपीरियंस यू आर, ग्रोथ बिगिंस आफ्टर द शार्पनेस। सो ये है जी मैसेज ऑफ द डे कि आप जितने, जिस तरह एक तेज छुरी को भी तेज होने की जरूरत होती है, तो इसी तरह आप जितने मर्जी एक्सपीरियंस्ड हो, आपको ये लगता है कि मुझे पढ़ाते हुए 15 साल हो गए, 10 साल हो गए, तो मुझे तो अब लेक्चर तैयार करने की जरूरत नहीं है। दिस इज रॉन्ग। तो इवन द शार्पेस्ट नाइफ नीड्स शार्पनिंग, नो मैटर हाउ एक्सपीरियंस यू आर, ग्रोथ बिगिंस आफ्टर द शार्पनेस। ये है जी हमारा मैसेज ऑफ द डे। आई होप कि ये बिल्कुल रेलिवेंट ऑफ मैसेज ऑफ द डे है। जो चीज आज हमने करनी है, क्या टाइटल है उसका? इफेक्टिव लेक्चर डिलीवरी विद इन 30 to 40 मिनट्स। तो ये जनाब हमारा मैसेज ऑफ द डे था। ये उससे कोऑर्डिनेट करता है, उससे मिलता जुलता है। ओके जी, हैव अ लुक एट द वन थिंग व्हिच इज प्लान्ड वर्सेस अनप्लान्ड लाइफ। कि एक आदमी जो प्लान जिंदगी गुजारता है और एक आदमी जो अनप्लान जिंदगी गुजारता है, उनमें फर्क क्या होता है? पिक्चर आपको फर्क बताएगी। कैन यू सी? मेरा ख्याल है मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है कि प्लान्ड लाइफ कौन सी है और अनप्लान्ड लाइफ कौन सी है। यू सी, ये यहां पर प्लान्ड कैसे पता चला? अच्छा आप बताइए कैसे पता चला कि ये प्लान्ड है, ये पर्सन प्लान्ड है? हाँ, एक तो पता चल रहा है कि बतीसी नजर आ रही है, ठीक है, दांत नजर आ रहे हैं, और बच्चे इंगेज्ड हैं। दैट इज द पॉइंट, बच्चे इंगेज्ड हैं। और आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट क्लास उसकी इंगेज्ड है, ठीक है। और उसके बाद वो व्हाइट बोर्ड पे काम भी कर रहा है और उसके चेहरे के तासुरात बता रहे हैं कि ही इज अ प्लान्ड पर्सन, ही इज नॉट लीडिंग अ डिस्टर्ब्ड लाइफ। ओके, जबकि आपी पे आ जाएं तो आपी को देखेंगे तो वो शी इज फीलिंग डिस्टर्ब्ड, तो सर झुका हुआ है, सर पकड़ के बैठी है, परेशान है। तो यहां से पता चलता है कि अगर आप एक प्लान्ड लाइफ गुजारते हैं तो प्रोडक्ट ये होता है।
आउटकम ये होता है। और अगर आप एक अनप्लान्ड लाइफ गुजारते हैं तो दिन के आगाज से लेकर दिन के इख्तिताम तक ही आप ऐसे ही डिस्टर्ब रहते हैं। ओके जी, ओके। तो आप ये इसके ऊपर एक कोटेशन भी है कि एक अनप्लान्ड पर्सन ऐसे ही है जैसे एक शिप दरिया में चल रहा है, एक जहाज, समुद्री जहाज बगैर कंपास के चलता जा रहा है, तो वो चल तो रहा है लेकिन उसको ये नहीं पता कि मैंने जाना कहां है। सो कोटेशन ऑफ द डे इज द पर्सन विदाउट अ प्लान इज लाइक अ शिप विदाउट अ कंपास। कि एक पर्सन जिसके पास प्लानिंग नहीं है वो उस जहाज की मानंद है जिसके पास कंपास नहीं है। मतलब ऑलवेज ड्रिफ्टिंग, हमेशा मूव तो कर रहे हैं, नेवर अराइविंग, लेकिन कभी पहुंचेगा नहीं। ठीक है। सो ये जनाब प्लानिंग से रिलेटेड मैं आपको ये बात बता दूं, मेरा जितना भी कंटेंट होता है वो सारे का सारा रेलिवेंट होता है, इरेलीवेंट नहीं होता। मैंने आपको पहले शार्पनिंग नाइफ दिखाई, तो शार्पनिंग नाइफ का मतलब क्या है कि आप जितने मर्जी एक्सपीरियंस्ड हो आपको शार्प होने की जरूरत रहती है। एंड अगर आप प्लान्ड नहीं है तो फिर आप ये हैं, और अगर आप प्लान्ड हैं तो आप ये हैं। आपके पास हर चीज तैयार होनी चाहिए। ओके जी, आर यू रेडी? So, module number 2 is about the effective lecture delivery within 30 to 40 minutes. तो ये जनाब हम इस मॉड्यूल में क्या पढ़ने के लिए जा रहे हैं? The first thing is time management in short lectures. कि जाहिर है 30 minutes is a short time. इसके अंदर आप अपना टाइम कैसे मैनेज कर सकते हैं? Okay? The next thing is hook techniques for lecture openings. Hook technique लेक्चर ओपनिंग्स, लेक्चर शुरू करते वक्त एक टेक्निक लगाई जाती है जिसको कहते हैं हुक टेक्निक, उसके ऊपर भी आते हैं। एंड द लास्ट वन इज चंकिंग कंटेंट एंड कंक्लूजन टेक्निक। चंकिंग कंटेंट एंड कंक्लूजन टेक्निक, ये मेरे 3 चैप्टर्स के ऊपर मैंने इस मॉड्यूल को डिवाइड किया हुआ है। एंड इंशाल्लाह आपको इस शॉर्ट मॉड्यूल के अंदर लाजमी कोई ना कोई वैल्यू ऐड होने के लिए मिल जाएगी। ओके जी।